हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पर लेकर ईवीएस की क्लास। आज बड़ा ही रोमांचित तथ्य लेके हम आए हैं। इससे आपको बहुत बहुत जानकारी मिलेगी और एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है अंतरिक्ष में सुनीता। ठीक है, ये एक चैप्टर है जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। उसका नाम है सुनीता अंतरिक्ष में। क्या नाम है? सुनीता अंतरिक्ष में। इसका आज का जो शीर्षक वाला चैप्टर है उसका शीर्षक है सुनीता अंतरिक्ष में। इस चैप्टर का आज हम अध्ययन करेंगे अपने एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत, और इसमें बड़ी ही रोचक कहानी का वर्णन किया गया है जिसमें बताया गया है एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाती हैं और अपने अनुभवों को शेयर करती हैं, जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। और उन्हीं के नाम पर इस चैप्टर का शीर्षक लिखा गया है सुनीता अंतरिक्ष में। इसको आप जानते रहिए, बड़ी ही रोचक कहानियों के साथ आज हम उपलब्ध हैं जिसमें सुनीता विलियम के जो अपने अनुभव रहे अंतरिक्ष में उसके बारे में वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो इसके जो मेन तथ्य हैं उस पे फोकस करते हुए जो हमने पाया उसमें ये दिखाया गया है, पहले इनके बारे में बताया गया है कि सुनीता विलियम्स, जो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री हैं, ये अपने बारे में इनके बारे में बताया गया है कि सुनीता विलियम्स ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। क्या है? भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। इसको आप नोट करिएगा, ठीक है? क्या है? भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री है। इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा किया और इनका जो भारत में संबंध जिस राज्य से है वो गुजरात राज्य है। क्या है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से इनका संबंध था। ठीक है, अहमदाबाद शहर से इनका संबंध है। ठीक है, इनका संबंध है किनका? सुनीता विलियम्स का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनके दादा परदादा, इनके पिता जो थे वो भारत के मूल निवासी थे, लेकिन बाद में जाके अमेरिका में बस गए। उनका जो पैतृक राज्य रहा वो आपके गुजरात राज्य का अहमदाबाद शहर था। ठीक है, इसको भी जान लीजिए। और इनसे इनके पिताजी एक डॉक्टर थे पेशे से, और बाद में वो जाके अमेरिका में बस गए और वहां की नागरिकता ले लिए। तत्पश्चात सुनीता विलियम्स भी वहीं की नागरिकता ले ली, यानी कि इनके पिताजी वहां के नागरिक, तो उनकी संतानें अपने आप वहां की नागरिक हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया कि सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की दूसरी है। पहली तो कल्पना चावला थी, वो भी भारतीय मूल की थी। ठीक है, तो इनके बारे में बताया गया है कि ये
गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से इनका संबंध है या था, इसको भी आप जान लीजिए। इनका संबंध कहां से है? अहमदाबाद से। ठीक है, इसको भी आप जानिएगा कि इनका संबंध कहां से है? भारत राष्ट्र के गुजरात राज्य के अहमदाबाद यानी कि शहर से इनका संबंध है। आगे इनके बारे में बताया गया है, इन्होंने 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जानिए कि इन्होंने 3 बार अंतरिक्ष में यात्रा की। इसको आप नोट करिएगा, अंतरिक्ष में यात्रा की। ठीक है, कौन? सुनीता विलियम्स। कब की? सर्वप्रथम ये 2006 में गई। ठीक है, तत्पश्चात 2012 में, उसके बाद इन्होंने 2024 में अपना पांव रखा अंतरिक्ष में। ठीक है, कब 2006, 2012 और 2024 में। ठीक है, इनके बारे में और जो रोचक तथ्य उसके बारे में बताया गया है कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो, उनके बारे में कहा जाता है कि जब इन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरा, कब ये उड़ान भरी इसके बारे में भी जान लीजिए, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने उड़ान कब भरे? इन्होंने जो उड़ान भरी वो 9 दिसंबर, कब? इनका उड़ान जो था 9 दिसंबर 2006 को। ठीक है, 2006 ईस्वी को इन्होंने उड़ान भरा। ठीक है, और ये पहुंची कब? ठीक है, अंतरिक्ष में कब पहुंची? ये 11 दिसंबर 2006 को ये अंतरिक्ष में पहुंची। कहां पहुंची? अंतरिक्ष में ये पहुंची। इसको भी आप नोट करिएगा। ठीक है, अंतरिक्ष में पहुंची कब? 11 दिसंबर 2006 को, जब ये पहली बार गई थी, और 16 दिसंबर को यान से बाहर निकली। कब? 16 दिसंबर को यान से अंतरिक्ष में निकली। ठीक है, कब? 16 दिसंबर को जो है ये क्या की? ये यान से निकलकर अंतरिक्ष में आई। कब? 16 दिसंबर को ये, ठीक है, यान से बाहर आई। कब? कहां आई? यान से बाहर अंतरिक्ष में कब आई? 16 दिसंबर को यान से अंतरिक्ष में आई। ठीक है, यार अंतरिक्ष में आई, यानी कि ये यान से बाहर आई। इसको भी आप नोट करिएगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि ये 3 बार अंतरिक्ष में गई एज ए अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। पहली बार ये कब गई? 2006 में। दूसरी बार कब गई? 2012 में। और तीसरी बार का 2024 में। इनके बारे में ये तथ्य जानते रहिए, ये इन तथ्यों का वर्णन हुआ है। और अगला जो तथ्य इनके बारे में बताया गया है कि इन्होंने पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी तक यात्रा की। ठीक है, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में यात्रा की। ठीक है, इसको भी आप नोट करिएगा। कितना किलोमीटर? 360 किलोमीटर। पृथ्वी से 360
किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में यात्रा की। ठीक है, इस चीज को भी आप नोट करिएगा, जानते रहिएगा। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इन्होंने पृथ्वी सतह से कितनी दूरी पर यात्रा की थी, कब की थी, जब ये अंतरिक्ष में गई थी। इसके बारे में भी आप जानते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अब इनके बारे में बताया जाता है कि ये कैसे प्रभावित हुई अंतरिक्ष में जाने के लिए। तो एक घटना का वर्णन करते हुए इन्होंने बताया कि ये समय है कब का, सन 1969 ईस्वी का। ठीक है, सन 1969 ईस्वी का जिक्र करते हुए इन्होंने बताया कि सन 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग नाम है, इसको नोट करिएगा, नील आर्मस्ट्रांग ये नाम है। ठीक है, ने चांद पर अपना पहला कदम रखा, अपना पहला कदम रखा। कब रखा? 1969 में। और इसी घटना से प्रेरित होकर सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जाने का फैसला किया। हालांकि इन्होंने अपने बारे में बताया कि पहले ये तैराक बनना चाहती थी। क्या? तैराक बनना चाहती थी, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना इरादा बदला और उसके बाद ये पायलट बन गई। और एक अंतरिक्ष यात्री इनसे बात करते हुए बताया कि अगर आप मेहनत करें तो आप अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती हैं। और वहीं से प्रेरित होके इन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करने की ठानी। और ये 2006 में कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। और वहां से इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी बड़ी खूबसूरत दिखती है। क्या दिखती है? बहुत खूबसूरत दिखती है। और इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष से पृथ्वी देश देश जो बंटवारा हुआ है, कोई रेखा उखा दिखाई नहीं देता है, सिर्फ स्थल दिखाई देता है और समुद्र दिखाई देता है। इसके बारे में इन्होंने बताया कि स्थलीय भाग दिखाई देता है और समुद्र का जल दिखाई देता है अंतरिक्ष से। पृथ्वी के ऊपर जो विद्यमान है और जो देशों का डिवाइडेशन हुआ है लाइन के माध्यम से, जो पेपर में हम लोग मैप में देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है अंतरिक्ष से। सिर्फ अगर कुछ दिखाई देता है तो खाली दिखाई देता है समुद्र का पानी। और क्या दिखाई देता है? स्थल दिखाई देता है कि यहाँ पे स्थल है और यहाँ पे पानी है। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है, इनके मुताबिक, सुनीता विलियम्स के अनुभव के मुताबिक। फिर उन्होंने कहा कि हम अंतरिक्ष में जो खाना होता है वो आसानी से नहीं खा पाते हैं और ना ही पानी से मुंह धो पाते हैं आसानी से। इसके बारे में भी इन्होंने वर्णन किया हुआ है। इस चैप्टर में ये बताती हैं कि जो पानी की बूंद है वो हवा में तैरती है और हम उसको कपड़ा से भिगो लेते हैं, कपड़े को उस बूंद से भिगो लेते हैं, उसके बाद उसे अपना मुंह पोंछते हैं। और दूसरे तथ्यों का वर्णन करते हुए ये बताती हैं कि हमारे बाल जो हैं वो सीधा ऊपर की तरफ खड़े होते हैं, उसमें कंघी करने की जरूरत नहीं है। और अगले तीसरे पॉइंट पे बताती हैं कि हम जैसे पृथ्वी की धरातल पर आसानी से चहलकदमी करते हुए चल लेते हैं, वैसे अंतरिक्ष में नहीं चल पाते हैं।
बल्कि हम उसमें तैरते रहते हैं, इसका वर्णन इन्होंने कहा किया हुआ है इस चैप्टर में। आगे ये बताती हैं कि अगर कोई कागज पे कुछ नोट करना हो या लिखना हो तो हमको कागज को दीवार से दबा के रखना पड़ता है, नहीं तो कागज भी तैरने लगता है। और ये कहती हैं कि अगर कुछ हम लोगों को करना होता है या लिखना होता है तो हमको जो है अपने बेल्ट से बांध लेना पड़ता है स्वयं को, ताकि हम तैर ना पाए और एक जगह स्थिर होके अपना जो भी नोट करना हो, जो भी लिखना हो, उसको लिख सके। तो आज जो हम चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में जो अपने अनुभव हैं, उस अनुभव के आधार पे जो तथ्य निकल के आया, उसमें जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट करवा दिया है। उसको आप एक एक बिंदु का अध्ययन करिए और इसको अपने कॉपी पे नोट करिएगा। यहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे यहां से पूछ सकता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कब कदम रखा, तो इसके बारे में आप जानते रहिए कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कब कदम रखे। इन्होंने 1969 ईस्वी में चांद पर कदम रखा। पहले इसको आप नोट करिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से हर वनडे एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, इनसे प्रश्न बने हुए हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी से कितनी दूर सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, तो इसको आप नोट करिएगा। कितनी? 360 किलोमीटर की दूरी पे, पृथ्वी के धरातल से 360 किलोमीटर की दूरी तक इन्होंने अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पूरी की। अगला जो मामला यहाँ पे ये बताती हैं कि अगला जो इसमें दर्शाया गया है कि कब इन्होंने अंतरिक्ष में यान से बाहर निकला, तो वो तिथि है, कब है? 16 सितंबर वो तिथि है। 16 सितंबर को पहली बार सुनीता विलियम्स ने अपने कदम को यान से बाहर अंतरिक्ष में रखा। 11 से दिसंबर की बात हो रही है। 11 दिसंबर को इन्होंने कहां पे? अंतरिक्ष में पहुंचा। और जब ये जा रही थी तो 9 दिसंबर 2006 को इन्होंने शुरुआत किया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ जब ये उड़ान भरी थी तो कब भरी थी? 9 दिसंबर 2006 में इन्होंने उड़ान भरा। इसको भी आप जानते रहिएगा। 11 दिसंबर 2006 को ये अंतरिक्ष में पहुंचती हैं और 16 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में जो है यान से बाहर अंतरिक्ष में निकलती हैं। और इनके बारे में बताया गया है कि ये कुल मिला के 3 बार जो है ये अंतरिक्ष में गई हैं। कब कब गई हैं? 2006 में गई हैं और 2012 में गई हैं और 2024 में गई हैं। जब ये 2006 में गई थी तब ये टोटल 195 दिन तक रुकी थी अंतरिक्ष में। कब? 195 दिन कब रुकी थी? 2006 में। और 2012 की बात होती है तो ये 197 दिन तक इसमें रुकी हुई हैं। ठीक है, इसका भी जिक्र इस चैप्टर में किया हुआ है, इसको भी आप नोट करिएगा। कुल मिला के इन्होंने 3 बार यात्रा अंतरिक्ष की 2006, 2012 और 2024 में। 2006 में ये 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रही और 2012 में ये 197 दिनों तक अंतरिक्ष में रही और 2024 का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी अंतरिक्ष में है, 2025 में आएंगी फिलहाल। और अगला जो इनका है कि ये दूसरी भारतीय मूल की महिला थी जो अंतरिक्ष में गई, इसके बारे में भी नोट करिएगा। और क्या इसमें बताया गया है कि भारतीय मूल की थी, इनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे और भारत में इनका संबंध गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले से था। इसको भी आप नोट करिएगा। और यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया हुआ है कि ये
कल्पना चावला के जो उनकी जो कोशिश थी उसको कामयाब करने के इन्होंने कोशिश किया, उनको सफल बनाने की इन्होंने कोशिश किया। और ये बताते हैं कि उनकी इच्छा थी, यानी कि कल्पना चावला की इच्छा थी कि वो भारत में आए और भारत में यानी कि अपने पिताजी के जन्मभूमि पे आए और भारत में आकर यहाँ के लोगों से संपर्क करें। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि 2003 में वो स्पेस में गई, ठीक है, यात्रा पे गई, अंतरिक्ष में। कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। लेकिन उतरते वक्त या लौटते वक्त इनके प्लेन में विस्फोट हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब गई थी? 2003 में अंतरिक्ष में गई थी। कौन? कल्पना चावला। ये कौन है? कल्पना चावला। इनका भी नाम आप नोट करिएगा। और ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, पहली भारतीय मूल की पहली महिला थी, ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला थी। इसको भी आप नोट करिएगा। जो अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला, वो भारतीय मूल की पहली महिला थी और सुनीता विलियम्स दूसरी महिला थी। इन्होंने बताया कि हम कल्पना चावला के जो इन्होंने कहा था कि हम भारत दौरा करेंगे, तो हम उस चीज को जरूर पूरा करेंगे। और इन्होंने सितंबर 2007 में भारत में यात्रा की, यहाँ के लोगों से मिलने आई। कौन? सुनीता विलियम्स, ठीक है, सुनीता विलियम्स। ये भी आपसे पूछ सकता है, सुनीता विलियम सितंबर 2007 में भारत आई। इनको भी आप नोट करिएगा। यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं कि पहले तो पूछ सकता है कि कौन सी भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में यात्रा की, तो उनका नाम क्या है? कल्पना चावला है। इसको भी आप जानते रहिएगा, उनका नाम कल्पना चावला है। और कब गई थी? 2003 में गई थी। इसको आप नोट करिएगा। फिर आपसे पूछता है कि सुनीता विलियम्स भारत कब आई? तो सितंबर महीने में 2007 में भारत आई थी। ये कौन आई थी? सुनीता विलियम्स। क्यों आई थी? क्योंकि कल्पना चावला का सपना था कि अंतरिक्ष से वापस आकर हम अपने प्यारे भारत में जरूर जाएंगे और वहां के लोगों से संपर्क करेंगे, और ऐसा वो ना कर सकी। इस वजह से सुनीता विलियम्स ने कहा कि हम कल्पना चावला के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। और जब वह अंतरिक्ष से वापस लौटी, तब उन्होंने सितंबर 2007 में भारत में आई और यहाँ के लोगों से मिली, खासकर बच्चों से मिली और यहाँ अपने अनुभवों को साझा की। उसी का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है और जिसको हमने अभी आपको बताया, पूरा विस्तार पूर्वक बताया। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।